क्यों होता है कि कुछ लोग टैलेंटेड नहीं होते लेकिन सक्सेस बहुत पाते हैं, और कई लोग जो बहुत टैलेंटेड होकर भी सक्सेस नहीं पा पाते? ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों के अंदर एक पैशन सा बना रहता है कि उन्हें सफलता चाहिए, वह लॉन्ग टर्म अपने गोल पे लगे रहते हैं, पर कुछ लोग हमेशा गोल चेंज कर देते हैं? लोगों की जो सोचने की जो शक्ति है क्यों चेंज हो जाती है? तो इस इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए मैंने बुक का रेफरेंस लिया है ग्रिट, और जिसे लिखा है एंजेला डकवर्थ ने। ग्रिट वर्ड आपने सुना, पहली बार होगा या किसी ने पहले भी सुना हो। ग्रिट क्या वर्ड है? ग्रिट का मतलब क्या है? ग्रिट का मतलब है पैशन प्लस परसिविरेंस, मतलब जुनून तथा धैर्य। धैर्य किस चीज का? अपनी मेहनत को जारी रखने का। तो पैशन, जुनून तथा धैर्य दोनों शब्दों से मिलकर बनता है ग्रिट। जो हम अपनी कोई भी लॉन्ग टर्म जो गोल है उसको अचीव करने के लिए अपना पैशन और परसिवरेंस को मेंटेन रखते हैं, वही ग्रिट कहलाती है। जैसे एक बच्चा जो लगातार अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होने के लिए मेहनत कर रहा है, इस प्रोसेस में वह फेल भी हो रहा है, लेकिन वो लगातार अपने गोल पे डटा हुआ है। यह ऐसा क्यों कर पा रहा है? क्योंकि वह उसके अंदर ग्रिट है। क्या ये ग्रिट या ग्रिट मोर इम्पोर्टेंट देन टैलेंट, मतलब टैलेंट से भी ज्यादा जरूरी है? तो आंसर है टैलेंट तो स्टार्ट कराता है, ग्रिट इंश्योर करता है सक्सेस को। एक हार्ड वर्किंग जो एम्प्लॉई है वो ज्यादा सक्सेस पाएगा, जो जबकि एक नेचुरली टैलेंटेड पर्सन फेल हो सकता है, ज्यादा सक्सेस ना भी मिले, क्योंकि टैलेंट जो है वो तो जस्ट स्टार्ट कराता है और ग्रिट हमें सक्सेस दिलाता है। एफर्ट्स का काउंट ट्वाइस, एक सेइंग है। एफर्ट्स जो होता है वो स्किल बिल्ड करने में हेल्प करता है, और यही एफर्ट्स हमारे रिजल्ट्स लाता है। मतलब टैलेंट इनटू एफर्ट्स इज इक्वल टू स्किल, स्किल इनटू एफर्ट्स इज इक्वल टू अचीवमेंट। कोई व्यक्ति अपनी अचीवमेंट्स जो पाता है उसको एफर्ट्स तो करने ही पड़ते हैं, बिना एफर्ट्स के सक्सेस को पाना असंभव है। मान लीजिए आप लॉ स्टूडेंट हैं, आपने लॉ की अपनी स्टडी के दौरान जो एफर्ट्स किए, जो स्किल बिल्ड की, अब आपने उस स्किल को जब आप कोर्ट में गए और आपने केस लड़े, वहां उसे यूटिलाइज किया, मतलब वहां भी आपने एफर्ट्स किए, तभी तो आपको अचीवमेंट मिली। तो एफर्ट्स काउंट वाइज फॉर द सक्सेस। क्या फेलियर फेलियर का रोल क्या रहता है? देखिए, फेलियर को फेलियर ही नहीं मानते जिन लोगों में ग्रेट होता है, वो तो उसे लर्निंग मानते हैं, अपॉर्चुनिटी मानते हैं। वो देखते हैं कि मैं कहाँ मेरी कमी रह गई। उनका जो फोकस एरिया होता है अपने आप के से यह पूछना कि मेरी गलती क्या रही, मैंने कहाँ कमी रही, और उस कमी को वो दूर करते हैं और दोबारा से कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बिजनेसमैन, वो कई बार फेल होता है लेकिन हर बार वह कोशिश करता है। अब ग्रिट वर्सेस सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल जो होता है वो शॉर्ट टर्म है, लेकिन ग्रिट लॉन्ग टर्म है। मतलब सेल्फ कंट्रोल तो आपको कुछ समय के लिए मेंटेन करा सकता है कि आप अपने गोल में लगे रहो, लेकिन अगर आपके अंदर ग्रिट नहीं है, मतलब पैशन प्लस परसिवरेंस नहीं है, तो सक्सेस मिलना असंभव है। एक स्टूडेंट सालों साल पढ़ता है, क्यों पढ़ता है? क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि वह पास होगा, वही उसका पैशन है, वही उसकी परसिवरेंस है। क्या हम डेलिब्रेट प्रैक्टिस से ग्रिट को डेवलप कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल हाँ। फोकस प्रैक्टिस किस पे करनी है? अपनी वीकनेस पे, कि मैं कहाँ कमजोर रह जाता हूँ। हर बार आप एग्जाम, जैसे स्टूडेंट है वह एग्जाम देता है, टेस्ट सीरीज देता है, टेस्ट में अपनी कमियों को देखता है, अपने को उस जिस एरिया में उसे कमी लगती है उसे इम्प्रूव करता है। सिंगर क्या करता है? प्रैक्टिस करता है कौन से नोट्स, अगर उसे लगता है कुछ नोट्स जिसमें उसको चैलेंज आ रहा है अच्छा गाना गाने में, तो वह दोबारा से प्रैक्टिस करता है, और प्रैक्टिस करते करते वह सक्सेस पा जाता है। वही उसका ग्रिट है, और वही उसकी सक्सेस का रीजन है। क्या ग्रिट डेवलप किया जा सकता है? हाँ, डिसिप्लिन के साथ और हैबिट्स के साथ। जैसे एक स्टूडेंट है जिसको पब्लिक स्पीकिंग में कॉन्फिडेंस नहीं है, स्टेज फियर है, वह लगातार प्रैक्टिस करके अपने अंदर कॉन्फिडेंस गेन कर सकता है। तो ग्रिट कैन बी डेवलप्ड, आंसर इज यस।
क्या पेरेंट्स और टीचर्स का रोल है ग्रिट को डेवलप करने में? पेरेंट्स एंड टीचर का सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपिंग ऑफ ग्रिट। आपने देखा होगा कई पेरेंट्स बच्चे के मार्क्स अच्छे आते हैं तो उन्हें हमेशा रिवॉर्ड देते हैं, लेकिन उसके एफर्ट्स को कभी सेलिब्रेट नहीं किया जाता। एफर्ट्स को सेलिब्रेट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रेदर देन रिवॉर्डिंग योर स्टूडेंट फॉर गेटिंग सक्सेस। रीजन इज दैट जो सक्सेस है वो टेम्परेरी है, लेकिन जो एफर्ट्स करने की जो स्किल है वो लॉन्ग टर्म है। आपका बच्चा हो सकता है 10th स्टैंडर्ड में टॉप स्कोर किया, लेकिन क्या इसका मतलब है कि वह जिंदगी की रेस में भी टॉप करेगा? ये आंसर यस भी हो सकता है और नो भी। तो बच्चों को सिखाइए अपने एफर्ट्स को सेलिब्रेट, उसी को ज़्यादा सेलिब्रेट करिए कि आपने कितने ज़्यादा एफर्ट्स किए, मतलब कितनी ज़्यादा मेहनत की अपने काम को, अपने सक्सेस को पाने के लिए। जैसे एक चिल्ड्रन फेल हो जाता है टेस्ट में तो पेरेंट्स कहते हैं ट्राई करिए, उसे ट्राई करना सिखाइए, मार्क्स से फोकस उसका थोड़ा कम करके एफर्ट्स पर ज़्यादा लगाइए। यह मैं हर टीचर और पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा। तो देखेंगे कि बच्चे जो हैं एफर्ट्स को अपनी लाइफ का पार्ट मानेंगे, उसी से उनके अंदर ग्रिट आएगा, उसी के अंदर उनके अंदर रेजिलियंस आएगी, मतलब बाउंस बैक करने की एबिलिटी आएगी। तो बच्चों को हमेशा ग्रिट के बारे में सिखाएं, मतलब पैशन और परसिवरेंस के बारे में सिखाएं कि एफर्ट्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन योर स्किल। नेक्स्ट है, क्या कल्चर का भी इस ग्रिट के ऊपर इफेक्ट्स होता है? तो आंसर है यस, ग्रिट कैन बी डेवलप्ड, लेकिन आइसोलेशन में नहीं। मतलब अकेले, मतलब आपको स्कूल, पेरेंट्स, कोचेस, मेंटर और सपोर्टिव इन्वायरमेंट चाहिए होता है अगर आप ग्रिट डेवलप करना चाहते हैं। मतलब बच्चे को उसका माइंडसेट बिल्ड किया जाता है डिसिप्लिन के लिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, तो वह सक्सेस पाता है। इस मेन पर्पस ग्रिट का क्या है? देखिए, टैलेंट कैन फेल लेकिन हार्ड वर्क कांट। हार्ड वर्क बीट टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। लगातार बच्चों को सिखाएं, या अपने आप भी अपने जीवन में सीखें कि हमें लगातार प्रयास करते रहना है, छोटे छोटे प्रयास और एक बड़ी सफलता। सेटबैक्स को अपने जीवन का पार्ट बनाइए। पैशन, प्रैक्टिस और परसिस्टेंस होकर आप लॉन्ग टर्म सक्सेस पा सकते हैं। और अगर आपके अंदर ग्रिट नहीं है तो आप उसे डेवलप कर सकते हैं थ्रू डिसिप्लिन, थ्रू योर हैबिट्स, एंड यू कैन बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ। जैसे कि एक सिविल सर्वेंट स्टूडेंट सालों साल मेहनत करके आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बनता है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।